नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप सुबह चार्ट खोलते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। शायद आज का ट्रेड आपकी किस्मत बदल दे। लेकिन जैसे ही थोड़ा नुकसान होता है, दिमाग में सवाल उठता है, क्या मुझसे नहीं होगा? क्या मैं इस मार्केट के लिए बना ही नहीं हूं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? मार्केट से, ट्रेड से, या खुद अपने आप से? हर बार जब हम ट्रेड शुरू करते हैं तो एक अनदेखा डर साथ चलता है। डर कि कहीं फिर से वैसा नुकसान ना हो जाए। डर कि शायद आज भी यह मार्केट हमें मात दे दे। पर क्या आप जानते हैं, असली दुश्मन ना मार्केट है, ना ही स्ट्रेटजी की कमी, बल्कि हमारी सोच, हमारी उम्मीदें और वह अनदेखी धारणाएं जो हमने खुद बना रखी हैं। ट्रेडिंग इन द जोन कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक आईना है जो आपके सामने आपके माइंडसेट की हकीकत रखता है। यह किताब कहती है कि मार्केट को नहीं, खुद को जीतना है। चलिए, आज इस वीडियो में हम इस किताब के 15 सबसे शक्तिशाली रूल्स को समझेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यह रूल्स सिर्फ मार्केट के नहीं हैं। ये जिंदगी में फोकस, डिसिप्लिन और ग्रोथ के रूल्स हैं। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, आप सिर्फ पैसे नहीं, कंट्रोल सीखना चाहते हो। अपने डर पर, अपनी सोच पर और अपने फैसलों पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यह एक क्लिक नहीं, यह एक कमिटमेंट है खुद को बेहतर ट्रेडर बनाने की। कमेंट में लिखो डिसिप्लिन, ताकि हर बार यह वीडियो तुम्हें याद दिलाए कि मार्केट नहीं, तुम्हें खुद को जीतना है। और अगर आप सच में चाहते हो कि ट्रेडिंग सिर्फ गैम्बल नहीं बल्कि एक प्रोसेस बने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बातें इंडिकेटर्स की नहीं, माइंडसेट की होती हैं। चलो, अब बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन के 15 सबसे शक्तिशाली रूल। रूल नंबर 1, मार्केट कभी गलत नहीं होता, आप होते हो। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे पहली गलती यही होती है। हम मार्केट को दोष देते हैं। मार्केट ने धोखा दे दिया, मार्केट गलत निकल गया। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा सही होता है। वह तो वही कर रहा है जो दुनिया भर के ट्रेडर्स की सोच और भावनाओं का कुल जमा नतीजा है। आपका लॉस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट गलत था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आपने गलत एंट्री ली, गलत समय पर लिया और शायद बिना प्लान के लिया। एक सच्चा ट्रेडर वो होता है जो गलती को दूसरों पर नहीं, खुद पर ढूंढता है। हम में से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते समय सोचते हैं कि अब तो मार्केट यही करेगा, लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। मार्केट को आपकी सोच की कोई परवाह नहीं है। जब आप यह मानना शुरू कर देते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तभी आप मार्केट को उसकी सच्चाई में देखना शुरू करते हैं। बिना उम्मीद, बिना डर। कभी कभी जीतने के लिए हमें अपनी उम्मीदें हारनी पड़ती हैं। इस नियम को अपनाने का मतलब है कि आप हर ट्रेड को एक यूनिक मौका मानते हैं। ना तो ओवर कॉन्फिडेंस और ना ही डर, बस एक सच्ची स्वीकार्यता। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि गलती मार्केट की है, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। मैं गलत हो सकता हूं, मार्केट नहीं। इस एक लाइन को हर ट्रेड से पहले बोलिए। रूल नंबर 2, हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं पिछली बार ये पैटर्न बना था तो प्रॉफिट हुआ था, अब भी होगा। लेकिन मार्केट कभी एक जैसी चाल नहीं चलता। हर बार नए लोग, नई भावनाएं और नया डाटा काम कर रहा होता है। मतलब यह कि हर ट्रेड नया है। हर बार आपको अपनी सोच को ताजा रखना होगा। पुराने एक्सपीरियंस को पकड़ना मतलब नए अवसरों से मुंह मोड़ना। आप एक ही पैटर्न को देखकर बार बार ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम हर बार अलग होगा। अब आप क्या करें? ट्रेडिंग प्लान बनाएं और हर ट्रेड को उसी प्रोसेस से लें, बिना इमोशनल अटैचमेंट के। पिछले ट्रेड को भूल जाएं, चाहे वह मुनाफे वाला था या नुकसान वाला। बार बार खुद को याद दिलाएं, यह ट्रेड एक यूनिक इवेंट है। इसके पहले या बाद में क्या हुआ, वह इस पर असर नहीं डालता। हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट होता है। यह सोच ट्रेडिंग को एक आर्ट बना देती है। यह नियम हमें मार्केट को खुले दिमाग और शांत मन से देखने की कला सिखाता है। जब आप इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप न सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं, बल्कि ट्रेडिंग को एक सहज, शांत और शक्तिशाली अनुभव बना लेते हैं। रूल नंबर 3, डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां बाहरी मार्केट से ज्यादा खतरनाक आपके अंदर बैठा हुआ डर होता है। ये डर कई रूपों में सामने आता है। पैसे खोने का डर,
गलत होने का डर, मौका चूक जाने का डर या फिर लगातार नुकसान के बाद आत्मविश्वास खो देने का डर। जब एक ट्रेडर डर के साथ ट्रेड करता है तो उसका माइंड क्लियर नहीं रहता। वह चार्ट पर सेटअप को देखने के बजाय अपने दिमाग में असफलता के डर से लड़ रहा होता है। इसी कारण वह या तो समय से पहले एंट्री ले लेता है या फिर सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाता। डर दो चीजों से पैदा होता है: अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, नियंत्रण की कमी, लाइक ऑफ कंट्रोल। मार्क डगलस कहते हैं कि हमें मार्केट पर कंट्रोल नहीं चाहिए बल्कि खुद पर कंट्रोल चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपने अपनी रणनीति पर काम किया है, रिस्क मैनेजमेंट सेट किया है और नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तब डर की कोई जगह नहीं बचती। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रेडिंग सिस्टम में भरोसा और बार बार प्रैक्टिस। जब आप बार बार एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो माइंड को यकीन हो जाता है कि वह सुरक्षित है। याद रखिए, मार्केट में खतरा नहीं है, खतरा हमारे माइंड में है। और जब तक आप उस डर को हराकर प्रोसेस पर भरोसा नहीं करते, तब तक आप ट्रेडिंग इन द जोन में नहीं आ सकते। डर हटाओ, डिसिप्लिन अपनाओ, यही असली ट्रेडर का रास्ता है। रूल नंबर 4, आपको यह मानना होगा कि आप कुछ नहीं जानते। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक सोच होती है, मुझे पता है मार्केट अब क्या करेगा। जैसे ही आप यह मानने लगते हैं कि आप मार्केट को समझ चुके हैं, वहीं से आपकी गलतियों की शुरुआत होती है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट कभी भी पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। चाहे आपने कितनी भी एनालिसिस की हो, कितने भी इंडिकेटर लगाए हों, अंत में हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट होता है जिसका रिजल्ट कोई नहीं जानता। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, तो हमारा माइंड खुला रहता है। हम मार्केट को जज नहीं करते बल्कि हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। हम अपने ईगो को साइड में रखकर सीखते हैं और इसी विनम्रता में असली ताकत छुपी होती है। यह सोच आपको क्या देती है? क्लियर विज, आप बिना उम्मीद के चार्ट देखते हैं जिससे चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखती हैं। ईगो फ्री डिसीजन, आप ट्रेड को अपने सम्मान का मुद्दा नहीं बनाते। लचीलापन, मार्केट चाहे किसी भी दिशा में जाए, आप खुद को आसानी से एडजस्ट कर पाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि उनका काम प्रेडिक्शन नहीं बल्कि रिएक्शन है। वे मार्केट को कंट्रोल नहीं करते बल्कि उसे फॉलो करते हैं। इसलिए सच्चा ट्रेडर वही है जो हर दिन ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठकर यह कह सके, मैं कुछ नहीं जानता पर मैं सीखने के लिए तैयार हूं। यही सोच आपको जोन में लाती है जहां ना डर होता है ना घमंड, बस डिसिप्लिन और क्लैरिटी होती है। रूल नंबर 5, लूज करने को एक्सेप्ट करो। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां जीत और हार दोनों का बराबर महत्व होता है, लेकिन अक्सर नए ट्रेडर हार को अपना दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि हर ट्रेड जीतना जरूरी है और जैसे ही नुकसान होता है उनका मनोबल गिर जाता है। यही सोच ट्रेडिंग में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले लूज करने को एक्सेप्ट करना सीखिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझकर नुकसान करें, बल्कि यह समझना जरूरी है कि हर सही ट्रेड भी प्रॉफिट में खत्म नहीं होता। कभी कभी सब कुछ सही करने के बावजूद भी नुकसान होता है और यही ट्रेडिंग का नेचर है। लूज को एक्सेप्ट करने के फायदे। इमोशनल बैलेंस, जब आप हार को स्वीकार करते हैं तो आप डर या गुस्से में आकर गलत निर्णय नहीं लेते। फोकस शिफ्ट होता है प्रोसेस पर। आप ट्रेड जीतने के लिए नहीं बल्कि नियमों को फॉलो करने के लिए ट्रेड करते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस, जब आप नुकसान को एक जरूरी हिस्सा मान लेते हैं तो छोटे नुकसान आपको तोड़ते नहीं हैं। आप लगातार सीखते रहते हैं और ग्रो करते हैं। ट्रेडिंग में लूज एक फीस है उस ज्ञान और अनुभव की जो आगे चलकर आपको बड़ा विनर बनाता है। इसलिए हार से मत डरिए, उसे गले लगाइए, क्योंकि जब तक आप नुकसान को स्वीकार नहीं करते तब तक आप सच्चे ट्रेडर नहीं बन सकते। लूज करना भी एक स्किल है और यही स्किल आपको जोन में लेकर जाती है। रूल नंबर 6, प्रोबेबिलिटी में सोचो, सटीकता में नहीं। ट्रेडिंग में सबसे आम गलती होती है 100% सही होने की उम्मीद। ट्रेडर सोचते हैं कि अगर सेटअप बना है तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, लेकिन सच ये है कि मार्केट में कोई भी ट्रेड 100% सटीक नहीं होता। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि सफल ट्रेडिंग की कुंजी है प्रोबेबिलिटी में सोचना।
यानी हर ट्रेड को एक संभावना के रूप में देखना। जैसे एक सिक्का उछालते समय हमें पता होता है हेड या टेल आएगा, लेकिन हर बार सटीक क्या आएगा ये नहीं कह सकते। उसी तरह एक अच्छा सेटअप प्रॉफिट की संभावना बढ़ा सकता है, लेकिन गारंटी नहीं देता। प्रोबेबिलिटी में सोचने से क्या होता है, आप हर ट्रेड को अलग अलग यूनिक इवेंट मानते हैं। आप नुकसान को नेचुरल पार्ट समझते हैं। आप नियमों को फॉलो करते हैं, ना कि रिजल्ट पर फोकस करते हैं। इस सोच से आप भावनात्मक रूप से शांत रहते हैं और लगातार सही निर्णय ले पाते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग एक नंबर गेम है। आपका लक्ष्य है बार बार उच्च संभावना वाले ट्रेड लेना, न कि हर बार सही होना। यही सोच आपको ट्रेडिंग इन द जोन में लाती है। रूल नंबर 7, अपने इमोशंस नहीं, अपने सिस्टम पर भरोसा करो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जंग चार्ट से नहीं, हमारे इमोशंस से होती है। डर, लालच, घबराहट और ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमें हमारे प्लान से भटका देते हैं। कई बार हम सोचते हैं इस बार थोड़ा रुक जाऊं या अब तो मार्केट पलटेगा, लेकिन यह सोच सिस्टम नहीं, इमोशंस की उपज होती है। मार्क डगलस कहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होता है। वह अपने ट्रेडिंग सिस्टम के नियमों पर भरोसा करता है, न कि अपने मूड या भावनाओं पर। एक अच्छा सिस्टम लॉन्ग टर्म में फायदा देता है, बशर्ते आप उसे बिना बदलाव के फॉलो करें। जब आप सिस्टम पर भरोसा करते हैं तो आप हर बार कंफ्यूज नहीं होते, आप ओवरथिंक नहीं करते, आप शांत और क्लियर माइंड से ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग कोई इमोशनल खेल नहीं, यह एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में सफल वही होता है जो अपने सिस्टम के साथ लॉयल रहता है। इमोशंस चिल्लाते हैं, सिस्टम फुसफुसाता है। जीत उसी की होती है जो फुसफुसाहट सुनता है। इसलिए भरोसा रखिए अपने सिस्टम पर, न कि अपने फीलिंग्स पर। रूल नंबर 8, डिसिप्लिन सब कुछ है। हर ट्रेडर चाहता है कि वह करोड़ों कमाए, लेकिन सवाल यह है, क्या वो रोज रूल्स फॉलो करता है? क्या वो हर बार इमोशंस कंट्रोल में रखता है? क्या वो लॉस एक्सेप्ट करता है? अगर नहीं तो वह कभी कंसिस्टेंट नहीं बनेगा। ट्रेडिंग में स्किल, नॉलेज और स्ट्रेटजी जरूरी हैं, लेकिन अगर कोई चीज आपको लगातार सफल बना सकती है तो वह है डिसिप्लिन। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में पैसा वे लोग नहीं कमाते जो हर बार सही होते हैं, बल्कि वे कमाते हैं जो हर बार डिसिप्लिन से अपने नियमों को फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है बिना डर या लालच के हर बार अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार एक्शन लेना, चाहे पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया हो या नुकसान में। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार उसी नियम से अगला ट्रेड करता है। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? यह आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है। यह लॉन्ग टर्म में आपकी स्ट्रेटजी को फलने फूलने देता है। यह आपको ट्रेडिंग की अनिश्चितता में भी स्थिर रखता है। बिना डिसिप्लिन के सबसे बेस्ट सिस्टम भी फेल हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ एक सिंपल स्ट्रेटजी भी आपको लगातार सफल बना सकती है। ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, डिसिप्लिन। इसीलिए याद रखो, डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। रूल नंबर 9, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट रखो। ट्रेडिंग में कमाना उतना जरूरी नहीं जितना जिंदा रहना। बहुत से लोग अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन 1 या 2 खराब ट्रेड उनके पूरे अकाउंट को उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही रिस्क लेता है जितना वह सह सके। मार्क डगलस कहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले यह सोचता है कि मैं इस ट्रेड में कितना खो सकता हूं, और फिर उस हिसाब से पोजीशन साइज तय करता है, क्योंकि ट्रेडिंग अनिश्चितता का खेल है और हर ट्रेड का परिणाम अलग हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है। यह आपके माइंड को शांत रखता है, क्योंकि नुकसान लिमिट में होता है। यह आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। हमेशा एक नियम याद रखो, एक ट्रेड में इतना ही रिस्क लो जितना खोने पर भी तुम शांति से अगला ट्रेड कर सको। प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ जीतना जरूरी नहीं, अपने नुकसान को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रिस्क को कंट्रोल करो, मार्केट अपने आप तुम्हारे फेवर में काम करेगा। इसलिए बिना रिस्क मैनेजमेंट के एक भी ट्रेड मत लो। रूल नंबर 10, एक्सपेक्टेशन को छोड़ो, ऑब्जेक्टिव रहो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धोखा हमारी उम्मीदें यानी एक्सपेक्टेशंस देती हैं। जैसे ही हम किसी ट्रेड से उम्मीद लगाने लगते हैं, यह ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा।
अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। हम अपने माइंड को एक दिशा में बांध देते हैं और जब रिजल्ट वैसा नहीं आता तो गुस्सा, डर और डिसीजन में गलती होना तय है। मार्क डगलस कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी उम्मीदों के आधार पर निर्णय नहीं लेते। वे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, यानी वह सिर्फ वही देखते हैं जो चार्ट और डाटा बता रहा है, न कि जो वह देखना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव रहने के फायदे। आप बिना इमोशन के निर्णय लेते हैं। मार्केट जैसा है वैसा ही उसे स्वीकारते हैं। आप लचीले बनते हैं, किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल सकते हैं। याद रखिए, मार्केट आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता, वह अपने नियमों पर चलता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन को छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने सिस्टम और लॉजिक पर ध्यान दीजिए। उम्मीदों से नहीं, स्पष्टता से ट्रेड करो, तभी आप जोन में आओगे। रूल नंबर 11, ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स या न्यूज का खेल नहीं है। असली लड़ाई हमारे माइंड के अंदर चलती है। मार्क डगलस कहते हैं, आप जितना मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह आपको इमोशनली हिला देगा। ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फर्क रणनीति का नहीं, माइंडसेट का होता है। हर ट्रेड में डर, लालच, उम्मीद और पछतावे जैसे इमोशंस सामने आते हैं। एक कमजोर माइंड वाला ट्रेडर या तो जल्दी डर जाता है या फिर ज्यादा लालच में आकर गलत फैसले लेता है, जबकि एक मजबूत माइंड वाला ट्रेडर शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन रहता है। माइंड गेम में जीतने के लिए जरूरी है अपने इमोशंस को पहचानना और कंट्रोल करना, खुद को हर स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रखना, लॉस को पर्सनल ना लेना और विनिंग को ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदलना। ट्रेडिंग तब तक मुश्किल लगती है जब तक आप अपने मन को नहीं समझते। मार्केट को नहीं, खुद को जीतिए, तभी आप असली ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग एक माइंड गेम है और मास्टर वही बनता है जो खुद पर जीत पाता है। रूल नंबर 12, कभी बदला लेने की कोशिश मत करो। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक भावना होती है बदला लेने की सोच। जब कोई ट्रेड लॉस में चला जाता है तो कई ट्रेडर्स गुस्से में आकर तुरंत दूसरा ट्रेड लगा देते हैं, सिर्फ उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। यह सोच उन्हें और गहरे नुकसान में धकेल देती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में बदला लेने की कोई जगह नहीं है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना खोया और ना ही वह आपको कुछ लौटाने वाला है। जैसे ही आप बदला लेने के इरादे से ट्रेड करते हैं, आपका माइंड इमोशन से भर जाता है और आप लॉजिक ऑफ डिसिप्लिन खो बैठते हैं। बदले की सोच से नुकसान क्यों होता है? आप जल्दबाजी में गलत एंट्री लेते हैं, रूल्स को तोड़ते हैं और रिस्क बढ़ा देते हैं। लगातार लॉस होने पर माइंड टूटने लगता है। सही सोच ये होनी चाहिए, हर ट्रेड एक यूनिक इवेंट है। पिछले नुकसान का इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि नुकसान हुआ है तो शांत रहो, सीखो और अपने सिस्टम के साथ दोबारा वापसी करो। मार्केट से बदला नहीं लिया जाता, मार्केट को समझा जाता है। यही सोच आपको ट्रेडिंग के जोन में लाती है। रूल नंबर 13, ओवर ट्रेडिंग से बचो। ट्रेडिंग में सबसे आम और खतरनाक गलती है ओवर ट्रेडिंग, यानी जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, बिना प्लान के बार बार एंट्री लेना। कई बार एक छोटा प्रॉफिट देखकर लालच बढ़ जाता है या लॉस के बाद गुस्से में आकर हम लगातार ट्रेड करने लगते हैं। यही ओवर ट्रेडिंग का जाल है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में क्वालिटी जरूरी है, ना कि क्वांटिटी। ज्यादा ट्रेड करना आपकी थकान, इमोशनल डिसबैलेंस और गलत फैसलों को बढ़ा देता है। इससे न सिर्फ पैसे का नुकसान होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए रोजाना सिर्फ लिमिटेड ट्रेड्स का नियम बनाओ। हर ट्रेड से पहले अपने सिस्टम की कंडीशंस को चेक करो। अगर माइंड थका हुआ है या इमोशंस हावी हैं, तो ट्रेडिंग से ब्रेक लो। याद रखो, हर मूवमेंट पर ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। सही ट्रेड का इंतजार करना एक प्रोफेशनल की पहचान है। कम लेकिन सही ट्रेड करो, यही ट्रेडिंग की असली ताकत है। ओवर ट्रेडिंग नहीं, स्मार्ट ट्रेडिंग करो, तभी आप जॉन में टिके रह सकते हो। रूल नंबर 14, हमेशा जर्नल बनाओ। ट्रेडिंग में सीखने और सुधारने का सबसे शक्तिशाली टूल है ट्रेडिंग जर्नल। यह सिर्फ एक नोटबुक नहीं, बल्कि आपके अनुभव, गलतियों और सफलता का आईना होता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखता है। क्यों लिया, कब लिया, क्या सोचा, रिजल्ट क्या रहा और क्या सीखा।
मार्क डगलस बताते हैं कि हमारा दिमाग बार बार वही गलतियां करता है जब तक हम उन्हें सामने लिखकर ना देखें। जर्नल आपको ऑब्जेक्टिव बनाता है, इमोशन से बाहर निकालता है और सच्चाई दिखाता है। जर्नल रखने से क्या फायदे होते हैं? आप अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं, आपकी स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस साफ दिखता है, आप इमोशनल डिसीजन की जगह लॉजिकल डिसीजन लेने लगते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है। हर दिन के अंत में 5 मिनट का जर्नल आपकी ट्रेडिंग को एक नया प्रोफेशनल मोड दे सकता है। लिखो ट्रेड क्यों लिया, क्या देखा, कैसा फील किया और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हो। जो लिखता है वही सीखता है और जो सीखता है वही जीतता है। इसलिए ट्रेड करो, जर्नल करो, ग्रो करो। रूल नंबर 15, खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रीट करो। अगर आप ट्रेडिंग को एक गेम या शौक की तरह लेंगे तो आपको इसके नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे, अनियमित, इमोशनल और नुकसानदेह। लेकिन जब आप खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं, तभी आप उस लेवल की सोच, अनुशासन और सफलता की ओर बढ़ते हैं जो वाकई में जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर में फर्क सिर्फ तकनीकी ज्ञान का नहीं होता, बल्कि सोच और एटीट्यूड का होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि वह हर दिन रिस्क ले रहा है, इसीलिए वह हर कदम पर सोच समझकर चलता है, जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट। प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच क्या होती है? वह हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करता है, वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, वह ट्रेडिंग जर्नल बनाता है और हर फैसले का विश्लेषण करता है। वह कभी भी मार्केट से बदला लेने या ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। वह लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करता है, न कि सिर्फ आज के प्रॉफिट पर। जब आप खुद को प्रोफेशनल मानने लगते हैं तो आपका माइंड भी वैसे ही बिहेव करने लगता है। आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह लेने लगते हैं, जहां हर निर्णय, हर नियम और हर लॉस एक सीख है, न कि एक हार। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या है? प्रिपरेशन। हर दिन मार्केट में आने से पहले मानसिक और टेक्निकल तैयारी करना, प्रोसेस पर भरोसा, नतीजे से ज्यादा नियमों को फॉलो करना। इमोशनल स्टेबिलिटी, जीत में घमंड नहीं, हार में घबराहट नहीं। याद रखिए, मार्केट प्रोफेशनल माइंडसेट वालों को रिवॉर्ड करता है और इमोशनल लोगों को सजा देता है। अगर आप खुद को प्रोफेशनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते तो मार्केट भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए आज से ही अपने माइंडसेट, प्रैक्टिस और एक्शन में प्रोफेशनल बनो, तभी आप ट्रेडिंग के असली जोन में आ सकोगे। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन हमें यह सिखाती है कि असली ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस नहीं, बल्कि माइंडसेट की लड़ाई है। हर ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौती चार्ट नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे डर, लालच, उम्मीद और घमंड से है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और कमेंट कीजिए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली जोन आपके दिमाग में है। अब समय है उस जोन में प्रवेश करने का। शांत, स्पष्ट और अनुशासित होकर